रायसेन में पहलगाम हमले को लेकर राजनाथ सिंह बोले, आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म देखकर मारा, छेड़ने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। ट्रंप का नाम लिए बिना राजनाथ सिंह बोले, कुछ लोग खुद को दुनिया का बॉस समझते हैं, उन्हें भारत का विकास रास नहीं आ रहा। राजनाथ बोले, भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही, दुनिया की बड़ी शक्ति बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। एमपी के रायसेन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल कोच फैक्ट्री का भूमि पूजन किया। सीएम मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई नेता रहे मौजूद। राजनाथ बोले, एमपी में रक्षा केंद्र बनने का हर गुण, देश भर के स्पीड ट्रेनों में अब एमपी में बनने वाले रेलवे कोच लगेंगे, देश की अर्थव्यवस्था डैशिंग और डायनामिक। बेंगलुरु दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सड़क के दोनों ओर खड़े होकर जनता ने किया भव्य स्वागत, मोदी के लगाए नारे। बेंगलुरु में पीएम ने 3 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, ट्रेन में सवार बच्चों से भी पीएम मोदी ने मुलाकात की। पीएम मोदी ने बेंगलुरु मेट्रो की येलो लाइन का उद्घाटन किया, मेट्रो फेज 3 की आधारशिला भी रखी। पीएम मोदी ने मेट्रो ट्रेन में सफर भी किया, यात्रियों से मुलाकात की। सीएम सिद्धरामैया और डिप्टी सीएम भी रहे मौजूद। बेंगलुरु के बिल्लारी रोड पर पीएम मोदी ने रोड शो किया, बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। एपिक नंबर को लेकर बिहार कांग्रेस का बड़ा दावा, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के नाम 2 वोटर आईडी कार्ड होने का आरोप लगाया। बिहार कांग्रेस ने कहा, नए ड्राफ्ट सूची में लखीसराय और बांकीपुर में विजय सिन्हा का नाम, दोनों एपिक कार्ड में अलग अलग उम्र। कांग्रेस के बाद तेजस्वी ने भी डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को घेरा, 2 वोटर आईडी कार्ड होने का लगाया आरोप। बोले, विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड, दोनों एपिक नंबर में उम्र भी अलग अलग। तेजस्वी यादव बोले, विजय सिन्हा लखीसराय और बांकीपुर के वोटर, दोनों एपिक नंबर में पता भी अलग अलग। तेजस्वी बोले, विजय सिन्हा 2 वोटर आईडी कार्ड पर जवाब दे, क्या चुनाव आयोग अब उनसे जवाब मांगेगा, क्या उन्हें नोटिस भेजेगा? तेजस्वी यादव ने एसआईआर को फर्जीवाड़ा बताया, बोले एसआईआर में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हो रहा है, बीजेपी के इशारों पर ही ये सब हो रहा है। तेजस्वी के आरोपों पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का जवाब, बोले एक जगह से नाम हटाने की अर्जी दी है, बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था, जन्मतिथि में संशोधन करने का भी आवेदन दिया है। विजय सिन्हा बोले, मैंने सिर्फ लखीसराय में वोट दिया, तेजस्वी यादव बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो झूठ आरोप लगा रहे हैं। बिहार एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया, कहा बिना वोटर की सुनवाई के नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटरों को लिस्ट में लेने की कोशिश। हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा, योग्य वोटर को लिस्ट में लेने की कोशिश, वोटर को सुनवाई का पूरा अवसर दिया जाएगा, किसी भी योग्य मतदाता का नाम सूची से नहीं कटेगा। चुनाव आयोग की राहुल गांधी से मांगे, या तो नियमों के हिसाब से शपथ पत्र दें या झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से फिर डिजिटल मतदाता सूची सार्वजनिक करने की मांग की, बोले स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए साफ सुथरी मतदाता सूची अनिवार्य। राहुल गांधी के बयान पर बोले बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, उनकी भाषा नेता प्रतिपक्ष पद के अनुरूप है नहीं। तेजस्वी यादव ने गृह मंत्री अमित शाह पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा वो बिहार की तरक्की के बारे में बात करें, बेरोजगारी, महंगाई या गरीबी को खत्म करने की भी बात करें। बिहार में सीएम नीतीश कुमार से मिले मोकामा की पूर्व विधायक अनंत सिंह, सीएम हाउस में 15 मिनट की बातचीत। नीतीश कुमार से पूर्व सांसद आनंद मोहन और लवली आनंद ने भी मुलाकात की, उनके विधायक बेटे चेतन आनंद भी थे साथ। अनंत सिंह ने मोकामा से खुद चुनाव लड़ने का किया है ऐलान, अभी उनकी पत्नी है उस सीट से विधायक। नीतीश कुमार के अनंत सिंह से मिलने पर बोले तेजस्वी यादव, सरकार उनके घर से AK-47 जब्त करती है और वही सरकार उन्हें छोड़ भी देती है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने विधानसभा के मानसून सत्र पर कहा, प्रदेश के विकास के लिए ढेर सारे प्रस्ताव विधायकों के माध्यम से आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान, बोले प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल का सीएम फडणवीस पर हमला, उन्होंने ही वोट की चोरी की है, ये बात खुलेआम हो चुकी है साबित। इंडिया गठबंधन के सांसदों के लिए डिनर होस्ट करेंगे खड़गे, 11 अगस्त को दिल्ली स्थित आवास में होगा रात्रि भोज। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा, बोले बीजेपी भ्रष्टाचार का विश्वविद्यालय और चुनावी भ्रष्टाचार का ब्राह्मण विद्यालय। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की फरियाद सुनी। ऑपरेशन सिंदूर पर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का बड़ा बयान, बोले ऑपरेशन के लिए सरकार से खुली छूट मिली थी। आर्मी चीफ बोले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत थी, कमांडर्स को फैसला लेने की पूरी छूट थी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बड़े आतंकी अड्डे का भांडाफोड़, पुलिस और सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर पर्दाफाश किया। आतंकी अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद, ग्रेनेड, AK-47 और गोला बारूद जब्त, इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों की तलाश जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी, कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। रक्षाबंधन के मौके पर जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ, स्थानीय परिवहन सेवाओं में महिलाओं की भी होगी भागीदारी, बहनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिया ई-रिक्शा। सीएम साय ने बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को राखी में ई-रिक्शा का उपहार दिया। सीएम ने कहा, आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में 13 करोड़ की लागत से बनेगा कुदरगढ़ धाम में रोपवे। आरकोन रोपवे प्राइवेट लिमिटेड को मिला टेंडर, 15 महीने में रोपवे तैयार करने का लक्ष्य। आईसीआईसीआई बैंक के नए सेविंग अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपए बैलेंस जरूरी, 10,000 से बढ़ाकर 50,000 की लिमिट। ग्रामीण खातों में 10,000 रुपए की लिमिट। एक हफ्ते में 1,690 रुपए महंगा हुआ सोना। देश के कई बड़े राज्यों में 24 कैरेट सोने का भाव 1,03,190 रुपए हुआ। सरकारी कंपनी बीईएमएल को मिला पहला इंटरनेशनल रेड ऑर्डर की वैल्यू 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। कंपनी के शेयर्स पर दिखेगा असर। रेलवे ने फेस्टिवल सीजन में एक्सपेरिमेंटल बेस पर एक नई स्कीम शुरू की। आने जाने का ट्रेन टिकट बुक करने पर मिलेगा 20% डिस्काउंट।